रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस समय भारत के दौरे पर हैं और इसी दौरान एक ऐसी डील की चर्चा ने हलचल मचा दी है जो भारत की हवा, जमीन और स्पेस तीनों जगह की ताकत बदल सकती है। रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है। 2 हथियार लेकिन असर चारों दिशाओं में। Su-57 कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। यह रूस का फुल स्टेल्थ 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर है जो हवा में जाकर दुश्मन को दिखे बिना मार गिरा सकता है। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक रूस भारत को Su-57E देने के लिए तैयार है, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लाइसेंस प्रोडक्शन तक की पेशकश। मतलब शुरुआत रूस में और आगे चलकर HAL नासिक में इसका निर्माण संभव। Su-57 में ट्विन AL-41F1 इंजन लगे हैं। स्पीड, रेंज और फायर पावर तीनों जबरदस्त। स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन वे और एडवांस रडार, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और हमला पहले ही हो चुका होगा। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। स्टेल्थ को लेकर सवाल उठे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता पर बहस होती रही है और इसकी संख्या रूस में भी बहुत ज्यादा नहीं है, यानी भारत को फैसला सोच समझकर लेना होगा। अब आते हैं S-500 पर। यह वो सिस्टम है जिसे रसिया प्रोमेथेउस कहता है, यानी ऐसा कवच जो हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और स्पेस नियर स्पेस से आने वाले खतरों को भी रोक सकता है। आज जंग सिर्फ जमीन और हवा की नहीं है। अब स्पेस, हाई स्पीड वार और लंबी दूरी की मिसाइलें नया खतरा है। S-500 इन सभी के लिए एक एडवांस शील्ड है। अगर भारत को Su-57 भी मिले और S-500 भी, तो हमला और बचाव दोनों में नया संतुलन बनेगा। दुश्मन हमला नहीं कर पाएगा और भारत का अटैक लगातार मजबूत होगा। पाकिस्तान के पास न Su-57 है और न ही S-500 जैसी कोई सिस्टम। चीन के पास जरूर आधुनिक हथियार हैं, लेकिन Su-57 और S-500 की जोड़ी एशिया में पावर बैलेंस बदल सकती है। रूस ने भारत को हर मांग मानने का संकेत दिया है, चाहे टेक ट्रांसफर हो, कोड शेयरिंग या IAF की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइजेशन। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। S-500 का इंटीग्रेशन आसान नहीं होगा। स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ एक और सवाल भी है कि क्या अमेरिका इस डील से खुश होगा? तेल टैरिफ विवाद के बाद CAA, STA और सैंक्शन का खतरा बढ़ सकता है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि Su-57 लेने से भारत का AMCA प्रोजेक्ट भी दब सकता है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी भारत को त्वरित क्षमता की जरूरत है और ये दोनों सिस्टम वही क्षमता दे सकते हैं। अगर डील पक्की होती है तो भारत की रक्षा ताकत में एक नई परत जुड़ेगी। हवा में, मिसाइल रक्षा में और स्पेस डोमेन में भी भारत और ज्यादा मजबूत होगा। यह सिर्फ हथियार खरीदने की कहानी नहीं है, यह पूरे क्षेत्र को दिया जाने वाला एक शक्तिशाली संदेश है कि भारत किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को अब हवा में ही रोक देगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।